बानी पीटीआई ने नैब तरमीम के तहत 190 मिलियन पाउंड केस में रिलीफ मांग लिया। कई माह नैब तरमीम के खिलाफ मुकदमा लड़ा। तरमीम जायज करार पाते ही उसके तहत रिलीफ मांग लिया। अडियाला जेल में रेफरेंस की समाअत के दौरान बानी पीटीआई के वकील ने बरियत की दरखास्त पेश कर दी। दरखास्त में कहा गया कि नैब तरमीम केस के फैसले के बाद 190 मिलियन पाउंड केस बनता ही नहीं। नैब तरमीम में काबीना के तमाम फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। नैब तरमीम की रोशनी में दरखास्त गुजार के लिए सजा का कोई इम्कान नहीं। रेफरेंस की कार्रवाई एक दिन के लिए भी जारी रखना कानूनी अमल का गलत इस्तेमाल है। नैब प्रोसिक्यूटर ने सवाल उठाया, देखना है नैब तरमीम के बाद एहतसाब का इस केस में दायरा इख्तियार बनता है या नहीं। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, अगर अदालत का इस केस में दायरा इख्तियार है तो फिर बरियत की दरखास्त सुनी जा सकती है। एहतसाब अदालत ने बानी पीटीआई की दरखास्त बरियत पर समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई ने पीडीएम हुकूमत की नैब तरमीम को खिलाफ आइन करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। सरकारी जराये ने दावा किया है कि बानी पीटीआई के खिलाफ 9 मई और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ केसेस में सबूत इकट्ठे कर लिए गए हैं, लेकिन उन्हें आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल के लिए फौजी हुक्काम के हवाले करने का फैसला नहीं किया गया। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक जराये का 9 मई के केस से मुताल्लिक कहना है कि जेर हिरासत अफराद के बयानात और मुतादिद शवाहिद के पेश नज़र मास्टर प्लानर के तौर पर बानी पीटीआई की शमूलियत यकीनी है, लेकिन फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल का इन्हिसार अदलिया के फैसले पर होगा। काबीना कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में बानी पीटीआई को 9 मई के हमलों का जिम्मेदार करार दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक 34 अफराद पुरतशद्दुद स्ट्रीट पावर की हिकमत अमली के मास्टरमाइंड थे, जिन्होंने तशद्दुद और तबाही की मनसूबाबंदी में ताउन किया। रिपोर्ट में मजीद कहा गया था कि न सिर्फ बानी पीटीआई के मुतालबात पूरे करने के लिए फौज पर सियासी मुआहिदे के लिए दबाव डालना एक मुनज़्ज़म और खतरनाक हिकमत अमली थी, बल्कि यह मुसल्लह अफवाज के अंदर से तहरीक इंसाफ के हक में बगावत को हवा देने की भी कोशिश थी। इजरायली अखबार में शाया मजमून में बानी पीटीआई को पाक इजराइल ताल्लुकात के लिए मौजू तरीन शख्स करार दे दिया गया। टाइम्स ऑफ इसराइल के मजमून में कहा गया है कि बानी पीटीआई इजराइल और पाकिस्तान के ताल्लुकात की मौजूदा नौइयत बदल सकते हैं। इजराइल और इत्तेहादियों को यकीनी बनाना चाहिए कि बानी पीटीआई पाकिस्तानी सियासत में हिस्सा लेने के लिए आज़ाद हों। मजमून में कहा गया, ऐसी इत्तलात भी सामने आई है कि बानी पीटीआई ने गोल्डस्मिथ फैमिली के जरिए इजरायली हुक्काम को पैगामात भेजे थे, जिनमें पाकिस्तान और इजराइल के दरमियान ताल्लुकात को मामूल पर लाने का इशारा दिया गया था। बानी पीटीआई की गोल्ड स्मिथ फैमिली से रिश्तेदारी और साबिका अहलिया जमाइमा से ताल्लुक़ उनका इजराइल से मुताल्लिक़ रवैया बदलने में अहम किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तानी मुआशरे में बानी पीटीआई के लिए यह मुश्किल चैलेंज होगा, लेकिन वो ये कर लेंगे। इजरायली अखबार में लिखे गए मजमून में बानी पीटीआई या उनका कोई नुमाइंदा अगर रद्द अमल देना चाहे तो उसके लिए जियो न्यूज़ का प्लेटफॉर्म हाजिर है। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन ने कहा है कि उन्हें इल्म नहीं कि उन्हें सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई के ओहदे से हटाया जा रहा है। इतवार को बानी पीटीआई से मिलेंगे, अगर उन्होंने पोस्ट छोड़ने का कहा तो छोड़ देंगे। एक सवाल पर उन्होंने कहा, नैब तरमीम के खिलाफ पिटीशन पीटीआई ही दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नैब तरमीम मुल्क का कानून बन गया है, इसलिए हम भी फायदा उठाना चाहते हैं। रऊफ हसन ने कहा कि उमर अयूब ने पहले भी इस्तीफा दिया था जो मंजूर नहीं हुआ, अब इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। दहशतगर्दी के इफरियत के मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक उसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। पाक फौज के अफसरान और जवान फितना और खवारिज के दहशतगर्दों से पाकिस्तान की मिट्टी को पाक करने के लिए मसरूफ़ अमल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जिला मोहम्मद में खारजी दहशतगर्दों की FC हेडक्वार्टर्स पर हमले की कोशिश नाकाम बनाने पर पाक फौज को खिराज तहसीन। ISPR के मुताबिक 6 सितंबर को 4 खवारिज के एक ग्रुप ने मोहम्मद में FC कैंप में दाखिले की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 4 खवारिज खुदकुश बमबारों को किसी किस्म का नुकसान पहुंचाने से पहले ही हलाक कर दिया। FC हेडक्वार्टर्स पर हमले की कोशिश नाकाम बना दी गई। इलाके में किसी और खारजी के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन भी किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला कल्लात में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक, असलहा गोला बारूद बरामद।
ISPR के मुताबिक ऑपरेशन 6 और 7 सितंबर की दरमियानी शब दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। मारे गए दहशतगर्द मासूम शहरियों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलविस थे। यौम फजाइया पर मुल्क की फजाई सरहदों की हिफाजत करने वालों को सलाम। 1965 और 71 की जंगों के शोहदा की कुर्बानियों को खराज अकीदत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक फजाइया की लाजवाल कुर्बानियों और पेशा वराना महारत को खराज तहसीन। कहा 7 सितंबर 1965 के दिन पाक फजाइया की शाहीनों ने जुर्रत और बहादुरी की तारीख रकम की। MM आलम ने 1 मिनट के अंदर दुश्मन के 5 तैयारे तबाह करके दुश्मन के गुरूर को खाक में मिलाया। एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में यौम शोहदा की तकरीब। मेहमान खुसूसी एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा, पाक फजाइया की कुर्बानियों, बहादुरी और पेशा वराना महारत की काबिल फ़ख्र तारीख है। हम अपने हीरोज़ के शुक्रगुजार हैं। वो हमारे आने वाली नस्लों के लिए कुर्बानी की आला मिसाल कायम कर रहे हैं। लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर गोल्डन जुबली खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस यौमुल फतह जारी। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ मजहबी जमातों के रहनुमाओं और कारकुनों समेत अवाम की बड़ी तादाद शरीक। कॉन्फ्रेंस का एहतमाम आलमी मजलिस खत्म नबूवत और जमियत उलमा इस्लाम ने मुश्तरका तौर पर किया। कॉन्फ्रेंस से मौलाना फजलुर रहमान, मुफ्ती तकी उस्मानी और दीगर उलमा कराम खिताब करेंगे। इस्लामाबाद के इलाके संजानी में तहरीक इंसाफ आज जलसा करेगी। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना है कि जलसे से पहले जलसा शुरू हो चुका। उनके इत्तेहादी भी जलसे में शरीक होंगे। अली मोहम्मद खान ने कहा कि जलसे में रुकावटें डाली जा रही हैं। इस्लामाबाद जलसे के पेश नज़र मरी रोड और दीगर दाखिली रास्तों पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। कंटेनर्स को मरी रोड और फैजाबाद फ्लाईओवर पर रखा गया है। उधर तहरीक इंसाफ ने कारकुनों को हिरासत किए जाने के दावा करते हुए अदालत से रुजू कर लिया। रावलपिंडी की अदालत ने हिदायत दी कि CPO यकीनी बनाए कारकुनों को हिरासा ना किया जाए, कारकुनों के रास्ते में रुकावटें ना डाली जाएं, तमाम SHOs को हुक्म जारी किया जाए। कानून के तहत पुरअमन जलसा करना हर जमात का हक है। PTI एक नहीं 100 जलसे कर ले, NRO नहीं मिलेगा, ना ही सियासी इंतशार और 9 मई करने दिया जाएगा। नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा है कि PTI के जलसे का मकसद अडियाला के मुजरिम को सजाओं से माफी दिलाना है। जैसे ही 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला करीब आया तो इन्हें जलसा याद आ गया। इंतजामिया PTI के जलसे के लिए सहूलियात देगी मगर कानून की खिलाफ वर्जी की इजाजत नहीं दी जाएगी। वजीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी ने कहा, 1 महीने से जलसा का राग अलाप रहे हैं मगर इनके पास जलसे के लिए ना फंड्स हैं, ना बंदे हैं और ना ही सहूलतकारी। जलसे में इदारों के खिलाफ जो जहर उगलना है वो बयानात और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उगल रहे हैं। अडियाला जेल का कैदी जेल से निकलने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी ने इस्लामाबाद में जलसे जुलूस रेगुलेट करने से मुताल्लिक बिल पर दस्तखत कर दिए। बिल कानून बन गया, फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। कानून को पुरअमन इज्तिमा व अमन व आमा का नाम दिया गया है। PTI से ना तो मुज़ाकरात हो रहे हैं और ना कोई इम्कान है। पहले 9 मई केस का फैसला हो जाने दें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, सोशल मीडिया पर आज़ादी के हवाले से बरतानवी हुक्काम से बात हुई। पहले वो हमें आज़ादी के हवाले से ताने देते थे। साउथपोर्ट के वाक़े के बाद मुलविस अफराद के खिलाफ बरतानिया में सरहद के साथ इंसाफ किया गया। पाकिस्तान में फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स में समाअत का फैसला कानून के मुताबिक होगा। हमें अपने अदालती निज़ाम में इस्लाहात करना होंगी। गुज़श्ता रोज़ एक तकरीब से खिताब में इसहाक़ डार ने दावा किया कि PDM के दौरे हुकूमत में IMF चाहता था कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाए। लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में 9 मई के मुकदमात की समाअत। शाह महमूद कुरैशी को पहली बार जेल से अदालत में पेश किया गया। शाह महमूद कुरैशी ने रोस्ट्रम पर आकर कहा, उन पर जब मुकदमात दर्ज किए गए उस वक्त वो पंजाब में नहीं थे। वो बानी PTI के नायब कप्तान हैं। ये लोग डरते हैं कि अगर मैं बाहर आ गया तो लोग इकट्ठे हो जाएंगे। ये जानबूझकर इल्तवा चाहते हैं। अगर मैं गुनाहगार हूं तो सजा दें। ये कौम का वक्त जाया कर रहे हैं। बानी PTI ने नैब तरमीम बहाली पर कहा है कि छोटी सी इलीट क्लास ने अपने अरबों के रेफरेंस माफ करा लिए हैं।
नैब को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के नीचे लाकर आज़ाद और खुद मुख्तार इदारा बनाया जाए। किसी को इसमें शक नहीं है कि जनरल मुशर्रफ के दौर में गलत केस बने हैं। अडियाला जेल में बात करते हुए बानी पीटीआई ने कहा कि उन्हें जमानत दी गई है कि 8 सितंबर के जलसे में रुकावट नहीं डाली जाएगी। उन्होंने नैब के अफसर को धमकी नहीं दी, ये जरूर कहा कि सब पर केस करूंगा। नैब ने 1 करोड़ 80 लाख रुपए के हार की कीमत 3.25 अरब रुपए लगाई। नून लीग के साथ बात ना करने पर बानी पीटीआई ने कहा कि नून लीग ने इलेक्शन में डाका मारा, उनसे कैसे बात करें। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। जय शाह के आईसीसी चेयरमैन बनने पर कोई परेशानी नहीं। जय शाह समेत तमाम बोर्ड से राबते में है, मंसूबाबंदी कर ली है, तमाम टीम्स आएंगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का कहना है कि पाकिस्तान टीम के कप्तानों का फैसला कोचेस और सेलेक्टर्स करेंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान अक्टूबर में होने वाली सीरीज का कोई मैच बाहर नहीं होगा, तमाम मैच पाकिस्तान में ही होंगे। शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, इमामुल हक, अब्बास आफरीदी, उस्मान खान और दीगर क्रिकेटर्स के फैसलाबाद हाई परफॉर्मेंस सेंटर में फिटनेस टेस्ट। बाबर आजम, शान मसूद और दीगर क्रिकेटर्स के टेस्ट 9 सितंबर को होंगे। कौमी क्रिकेटर्स चैंपियंस वनडे कप के सिलसिले में फैसलाबाद में मौजूद हैं। पैरालंपिक्स के डिस्क थ्रो इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले हैदर अली का कहना है कि पूरी दुनिया में ओलंपिक्स की तरह पैरालंपिक्स को भी बड़ा इवेंट समझा जाता है। उनकी उम्मीद, ख्वाहिश और गुजारिश है कि उनसे भी वैसा ही ताउन किया जाए जैसा अरशद नदीम के साथ किया गया था। जब खिलाड़ियों के साथ ताउन किया जाता है तो उससे नए आने वालों को भी हौसला मिलता है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की पैरालंपिक्स में कांसी का तमगा जीतने पर हैदर अली को शाबाश, आला कारकर्दगी दिखाने पर मुबारकबाद दी। बानी पीटीआई के वकला को अडियाला जेल में दाखिले से रोकने के खिलाफ दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गैर जानिबदार जायजे के लिए 3 वकला पर मुश्तमिल लोकल कमीशन कायम कर दिया। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने तहरीरी फैसले में कहा, हर अदालती तारीख पर कोई एक कमिश्नर अडियाला जेल जाकर जायजा लेगा। जेल, अदालत या मुल्जिम तक रसाई में दुश्वारी पेश आती है तो लोकल कमिश्नर रिपोर्ट करेगा। वकला की गाड़ियों को जेल के बाहर के दरवाजे पर नहीं रोका जाएगा। वकला को जेल के अंदरूनी दरवाजे तक गाड़ियां ले जाने की इजाजत होगी। जेल हुक्काम 10 मिनट के अंदर सिक्योरिटी चेकिंग मुकम्मल करने के पाबंद होंगे। गाड़ी से उतरने के बाद वकला को इंतजार कराए बगैर सीधा कमरा अदालत ले जाया जाएगा। वकला और अंडर ट्रायल कैदी की बातचीत प्राइवेसी में होगी। खुफिया ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइसेस से मुताल्लिक सुपरिटेंडेंट जेल से बयान हल्फी भी तलब किया जाएगा। अहकामात का इत्तलाक तमाम जेल ट्रायल के मुकद्दमात पर होगा। कोयटा में यौम फजाइया पर शोहदा की अजीम कुर्बानियों को खिराज अकीदत। मरकजी तकरीब में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी, डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट, सूबाई वुज़रा और अस्करी हुक्काम की शिरकत। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए शोहदा की अजीम कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकते। आज ये अहद करना होगा कि पाकिस्तान के लिए हम सबको अपनी इनफरादी मफादात की कुर्बानी देना होगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने यौम फजाइया पर अपने पैगाम में कहा, कौम को पाक फजाइया की शाहीनों की पेशा वराना सलाहियतों और जुर्रत व बहादुरी पर फख्र है। पाक फजाइया की शाहीनों को सलाम पेश करते हैं। जंग सितंबर के हीरो पाक फजाइया के जांबाज एम आलम को खिराज अकीदत। एम आलम ने 1 मिनट से भी कम वक्त में 5 भारतीय तैयारे गिराकर दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। यौम फजाइया पर कराची में पायलट ऑफिसर राशिद मिनाज शहीद को खिराज अकीदत। एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद ने राशिद मिनाज की कब्र पर फूल रखे फातिहा खानी की। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी का भी पायलट ऑफिसर राशिद मिनाज को खिराज अकीदत, कब्र पर फूल रखे फातिहा खानी की। शहीद राशिद मिनाज के घर गए, कहा कौम के अजीम सपूत ने दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिलाते हुए शहादत का रुतबा पाया। लाहौर में बारिश से मौसम खुशगवार। खैबर पख्तूनख्वा के शहर करक में गरज चमक के साथ तेज बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बलूचिस्तान में हालिया मानसून बारिशों के बाद सैलाब से तबाही के असरात नुमाया। किला अब्दुल्ला, पशीन, ज़ियारत और नसीराबाद समेत मुतादिद इलाकों में फसलें और बागात तबाह।
ज़राए आमदोरफ्त मुतासिर। चलास में शाहराह कराकोरम पर गुज़िश्ता रोज लैंडस्लाइडिंग से सड़क पर तालाब बन गया। रायकोट से लालपड़ी तक सड़क बंद, गाड़ियां फंस गईं। रोड की बहाली का काम जारी। सिंध में बदीन, उमरकोट और नौशेरो फिरोज समेत कई इलाकों में बारिश के पानी की अदम निकासी के बाइस ताफुन। मलेरिया समेत मुख्तलिफ जल्दी बीमारियां फैलने लगी। काचू की कई यूनियन काउंसिल्स सैलाब से मुतासिर, फसलें बह गईं। कराची में मतला जुज़वी अबर आलूद, बूंदाबांदी का इम्कान। नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी ने इल्जाम आयद किया है कि बानी पीटीआई को इजरायली मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ही पाकिस्तानी सियासत में लॉन्च किया गया, लीडर बनाया गया और फंड्स दिए गए। आज इस बात पर इजरायली अखबार ने मोहर लगा दी है। जमाइमा गोल्डस्मिथ आज भी हर मुश्किल में पीटीआई की मदद करती है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शहरी रहमान ने कहा है कि बानी पीटीआई ने नैब कवानीन में हुकूमती तरमीम को चैलेंज किया और अब उन्हीं नैब तरमीम के तहत रिलीफ मांग रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बानी पीटीआई ने नैब के तफ्तीशी ऑफिसर को धमकियां देकर केस पर असरअंदाज होने की कोशिश की है। रिलीफ ना मिले तो गिरेबान पकड़ना इनकी आदत है। धमकियां काम ना करें तो ये पांव पकड़ते हैं। जब नैब ने आसिफ जरदारी को गिरफ्तार किया था तो वो नैब अफसर से हुस्ने सलूक से पेश आए, चाय का पूछा और हंसते हंसते उनके साथ चले गए। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने क्रिकेट बोर्ड की निजकारी का भी मुतालबा कर दिया। कहा, हालात ऐसे हैं कि क्रिकेट बोर्ड की भी निजकारी करनी चाहिए। निजकारी का अमल सिर्फ पीआईए या 6 डिस्कोस तक महदूद नहीं। 9 बरस में स्टील मिल्स का 500 अरब रुपए का नुकसान हुआ। ये किसका कसूर है? आईपीपीज को आवाम का वास्ता देना चाहिए कि मुनाफे में से कुछ नुकसान बर्दाश्त कर लें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि वसाइल की कमी नहीं, लेकिन पॉलिसी साजी का अमल दुरुस्त नहीं है। सेहत के महकमे में भी आवाम के लिए मुश्किलात हैं। सेहत का शोबा भी कमाने का एक बड़ा जरिया बन गया है। डाकुओं और चोरों को आवाम का इस्तेहसाल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। गुजरांवाला के सरकारी स्कूल में तालिबात से ज्यादती का केस। मुतासरा तालिबात ने जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में बयान रिकॉर्ड करा दिए। बताया कि मुलजिम ने मुतअद्दिद बार ज्यादती का निशाना बनाया, वीडियो बनाई और वायरल करने की धमकी दी। गिरफ्तार मुलजिम इमरान को अदालत में पेश कर दिया गया। मुलजिम ने अदालत में कहा कि वो इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहता। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने बयानात सरबमोहर लिफाफे में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को भिजवा दिए। बलूचिस्तान में मौजूदा दौरे हुकूमत में मजीद 542 स्कूल बंद। सूबे में बंद स्कूल्स की तादाद 3694 हो गई। सूबाई महकमा तालीम ने रिपोर्ट जारी कर दी। दस्तावेज के मुताबिक बलूचिस्तान में स्कूल बंद होने की बुनियादी वजह असातिज़ा की कमी है। सूबे में बंद स्कूल्स को फाल करने के लिए कम से कम 16,000 असातिज़ा की जरूरत है। कराची के इलाके जोहराबाद फेडरल एरिया में शाहीन फोर्स का डाकुओं से मुबैना मुकाबला। 2 डाकू हलाक, असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। पुलिस के मुताबिक शदीद जख्मी हालत में गिरफ्तार डाकुओं को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था कि वो दम तोड़ गए। कराची में राशिद मिनाज रोड पर डकैती की वारदात का मुकदमा सिक्योरिटी कंपनी के गार्ड की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती और पुलिस मुकाबले के दिफात शामिल। मुकदमे के मुताबिक 2 मोटरसाइकिल सवार 4 मुलजिमान ने कंपनी की गाड़ी पर फायरिंग की, जिससे 1 गार्ड और 2 राहगीर जख्मी हुए। बाद में 1 राहगीर और गार्ड जाँ बहक हुए। मुलजिमान 2.5 लाख रुपए, सिक्योरिटी कंपनी की राइफल और जरूरी दस्तावेजात लेकर फरार हो गए। मुलजिमान के फरार होने के दौरान ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। मुकाबले के बाद हलाक डाकू के कब्जे से गार्ड से छीनी हुई राइफल बरामद हुई। डाकुओं की फायरिंग से जाँ बहक शख्स की मैयत इस्लामाबाद रवाना। पुलिस के मुताबिक मकतूल अब्दुल वहीद अपने भाई से मिलने कराची आया था। और आज़ाद कश्मीर की तारीख का सबसे बड़ा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। 9 साल कबल सरवाली चोटी को सर करने की कोशिश करने वाले 3 लापता कोपहमाओं की लाशों की बाकियात मिल गईं। 31 अगस्त 2015 को तीनों कोपहमा इमरान जुनेदी, उस्मान खालिद और खुर्रम शहजाद सरवाली चोटी के बेस कैंप से राबता मुनक़ता होने के बाद लापता हो गए थे।